हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है मैंने, जिसमें समय लगेगा चीज़ों को लेकर आने में, जिसमें मैं चीज़ों को हड़बड़ी में सब कुछ लेकर नहीं आना चाहता। ऐसा नहीं कि मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलू भी हैं जिसको लेकर आपको पढ़ने की एक प्रकृति होगी कि हाँ कुछ पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप तक जो भी चीज़ें पहुँचे बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पहुँचे। थोड़ा समय ज़रूर लगे, लेकिन जब भी आपके पास पहुँचे तो आप उसके महत्व को समझ रहे हों और उसके पढ़ने को लेकर आपके अंदर एक रुचि हो, उसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। और इसीलिए मैं हर चीज़ को लेकर एक सिस्टम लेकर आ रहा हूँ, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर। इसी कड़ी में आज एक नई चीज़ों को लेकर मैं आपके साथ साझा करूंगा, एक नई चीज़ों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में अपने वर्कशॉप क्लास कंप्लीट की है। अपनी गाइडेंस प्रोग्राम में यूपीएससी के सिलेबस को, क्वेश्चन के टर्म्स को, टाइप्स को, डिफरेंसेस को और साथ ही रिसोर्सेज को वहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब अगला क्या होगा? अगला एक चीज़ आता है कि यदि आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पर आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लिया है, कई बार एक और चीज़ आती है। हम देखते हैं हम किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, कोई बिहार से है, कोई हिमाचल से है, कोई कहीं से भी। तो ऐसी अलग अलग स्टेट से आने के कारण आप स्टेट में भी एक अपनी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की वहाँ पर आयोजन कराए जाते हैं, परीक्षाएँ आयोजित होती हैं। जैसे कि हर स्टेट का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है और उसके द्वारा वहाँ पर पीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। हम उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ का भी अपना एक सिलेबस होता है, वहाँ भी क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं, वहाँ पर आपको अगर देखें शब्दों की अपनी लिमिटेशंस होती है, वहाँ पर पढ़ने के अलग रिसोर्सेज होते हैं, कई सारी चीज़ों का अलग डिफरेंसेस, सिलेबस अलग हो सकता है, कई नई चीज़ों को उसमें समावेशन मिल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। कॉमन क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है, कॉमन सब्जेक्ट हैं। इनको लेकर वहाँ पर चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, अलग से कुछ चीज़ें हमें डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर सब्जेक्ट तो सेम होता है, लेकिन वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम होता है? क्या क्वेश्चन जिस आधार पर था, जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, वही यहाँ पर सभी क्षेत्रों में पूछे जा रहे हैं? अर्थात वही यूपीएससी में भी पूछा जाता है, वही एमपीपीएससी में क्या पूछा जा रहा है? तो साथ ही क्या वैकल्पिक अर्थात पैटर्न क्या है? कितने पेपर होते हैं? पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? क्या हमें एक ही साथ एक ही साल में दोनों ही एग्ज़ाम को देना चाहिए? अर्थात यूपीएससी का भी दे रहे हों, बीपीएससी अर्थात बिहार से हैं तो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हमने डाल रखा है, या यूपी से हैं तो यूपी का एग्ज़ाम डाल रखा है। दोनों के प्री होने हैं, दोनों के मेंस होने हैं, दोनों के इंटरव्यू होने हैं, और कहीं इसके अतिरिक्त भी कोई एग्ज़ाम डाल दिया है तो वहाँ पर फिर समय नहीं बचता है। 12 महीने में 6 अलग अलग एग्ज़ाम हैं, सबके पढ़ने के लिए कोर्सेज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, कैसे होगा? तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर कैसे हम इन समस्याओं का समाधान कर सकें, कैसे ये समझ सकें कि यहाँ पर यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी में कितना डिफरेंस होता है? क्या हम दोनों को साथ में लेकर स्टडी कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कितना डिफरेंस होता है इनमें? किस किस आधार पर डिफरेंस होता है? इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा यूपीएससी वर्सेस स्टेट पीएससी कंपैरिजन सीरीज़। इसके अंतर्गत इस कंपैरिजन सीरीज़ में मैंने यूपीएससी को वर्सेस स्टेट पीएससी में 7 स्टेट पीएससी का चुनाव किया है, जहां पर मैं हर स्टेट पीएससी के यूपीएससी के साथ कंपैरिजन सीरीज़ बनाऊंगा। कौन कौन से यहाँ पर स्टेट हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, मेरा जो उद्देश्य है, एक कंपैरिजन सीरीज़ होगी। कंपैरिजन किससे किया जाएगा? यूपीएससी से किया जाएगा। किसका किया जाएगा? सभी स्टेट पीएससी का, जो हिंदी भाषी स्टेट पीएससी हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी और जेपीएससी। यहाँ पर टोटल देखें तो 7 स्टेट हैं आपके। इन 7 स्टेट का कंपैरिजन एक एक सीरीज लेकर आएंगे, अर्थात टोटल 7 सीरीज बनेंगी। इन 7 सीरीज में हम सभी स्टेट को एक एक करके यूपीएससी से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस आधार पर करेंगे? देखिए, कंपैरिजन के जो बेसिस होंगी वहाँ पर सिलेबस होगा। जैसे कि हमने गाइडेंस प्रोग्राम में यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है, यूपीएससी के सिलेबस का हमने विश्लेषण कर लिया था, यूपीएससी के सिलेबस में दिए गए टॉपिक के अनुसार कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने देखा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना डिफरेंस है स्टेट पीएससी के सिलेबस में और यूपीएससी के सिलेबस में, साथ ही सब्जेक्ट वाइज कितना डिफरेंस है।
जैसे कि हिस्ट्री को लेकर यूपीएससी के क्या अप्रोच है, हिस्ट्री को लेकर एमपीपीएससी के क्या अप्रोच है। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर कंपैरिजन भी करेंगे। तो सिलेबस का एक कंपैरिजन करेंगे, पैटर्न का कंपैरिजन करेंगे। पैटर्न कैसा है, पैटर्न में यहाँ पर अगर हम देखें चरण कितने हैं और हर चरण में कितने पेपर और एग्जाम होने हैं। इसके बाद पेपर में कितने क्वेश्चन आने हैं, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, प्री में कितने आते हैं, मेंस में कितने आएंगे। अर्थात नंबर ऑफ क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्री में, यूपीएससी के प्री में कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस के किसी एक पेपर में और एमपीपीएससी के किसी एक पेपर में कितने पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला आता है कि क्वेश्चन के टाइप कैसे हैं, अर्थात किस तरीके की प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी और यूपीएससी में पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से। साथ ही उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्या बहुत ज़्यादा कठिन सवाल पूछे जाते हैं या मीडियम होते हैं या इजी होते हैं। इसके अलावा क्या वर्ड की लिमिटेशंस हैं सभी स्टेट पीएससी में और यूपीएससी में, अगर लिमिटेशंस हैं तो कितने शब्दों की होती हैं, अलग अलग हैं या कॉमन है, अगर अलग अलग हैं तो कितना डिफरेंस होता है और उस आधार पर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का टाइम क्या होता है, जैसे कि हम लेकर आए मान लीजिए किसी एक सीरीज में कि यूपीएससी वर्सेस बीपीएससी का लेकर आए, तो देखेंगे कि इनका एग्ज़ाम कंडक्ट होने का टाइम क्या होता है, कब किसका एग्ज़ाम होता है, कब प्री हो रहा है, कब मेंस हो रहा है। इसके अलावा हमें और क्या करना है और क्या नहीं करना, अर्थात क्या हमें एक साथ दोनों ही परीक्षाओं का एग्ज़ाम एक ही साल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आप भी अपने कोई क्वेश्चन वहाँ पर होंगे तो वो भी पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ रह जाती है, कोई डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसको भी हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यदि आपको इस कंपेरिजन सीरीज से रिलेटेड और भी कोई पॉइंट चाहिए कि हाँ कंपेरिजन में सर इसको भी यहाँ पर बताया जाना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि सबसे पहले कौन से स्टेट पीएससी का यूपीएससी के साथ कंपैरिजन सीरीज लेकर आया जाए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, अर्थात अपने स्टेट के लिए वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ स्टेट का कमेंट कर दीजिए, यूपीएससी जैसे कि यूपीपीएससी कर दिया या एमपीपीएससी कर दिया, बीपीएससी लिख देंगे तो मुझे वहाँ पर जितने ज़्यादा जिस स्टेट के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे सबसे पहले कंपैरिजन सीरीज में उसी का वहाँ पर वीडियो भी बनेगा। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक कंपैरिजन सीरीज के साथ, आपके साथ जुड़ेंगे। कंपैरिजन सीरीज के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक बेहतर समझ मिल सके यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स को लेकर, उनके सिलेबस को लेकर, उनके लिखने के तरीक़ों को लेकर, और साथ ही आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होंगी उनको भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्या चीज़ें वहाँ पे समझ नहीं आती, क्या कन्फ्यूज़न आपको वहाँ पर लगती है, क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं स्टेट पीएससी एग्जाम के दौरान या ये एक ही साल में दोनों एग्जाम को डालने को लेकर, तो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे एक स्टेट पीएससी को लेकर, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पर कितना किस स्टेट को पहले चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही नई सीरीज़ को लेकर, नए स्टेट्स को लेकर वर्सेस यूपीएससी इस सीरीज़ को प्रारंभ करेंगे और वहाँ पर हम सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।